अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मेरी कहानी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं यहूदियों के बारे में, ताबूत सकीना के बारे में, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बारे में, या फिर जानना चाहते हैं दज्जाल, याजूज माजूज और क़यामत की निशानियों के बारे में, या फिर आप जानना चाहते हैं दुनिया के मशहूर लोगों के बारे में, तो मेरा दूसरा चैनल इल्म के मोती सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैंने उन दोस्तों की फरमाइश पर बनाया है जो कंट्रीज की इंफॉर्मेशन से हटकर कुछ जानना चाहते हैं। मेरे न्यू चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसका लिंक मेरी प्रोफाइल की सजेस्टेड चैनल लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे लिबनान के बारे में। जनूब मगरबी एशिया शर्क़ ओस की एक अरब जमहूरिया। इसके शमाल और मशरिक में शाम, जनूब में इसराइल और मगरिब में बहरा रूम है। लिबनान का कुल रकबा 10,452 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 163 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है और आबादी तकरीबन 60,84,000 के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 111वां बड़ा मुल्क है। दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर बेरूत है, जो मशरकी बहरा रूम की एक अहम बंदरगाह भी है। दूसरा बड़ा शहर त्रिपोली है। ज़बान अरबी सरकारी है। इसके अलावा आर्मीनियाई और अंग्रेज़ी भी बोली जाती है। आबादी में 50% मुसलमान, 45% ईसाई और बाकी 5% में दरोज और यहूदी वगैरह अहम अक़लीतें हैं। पार्लियामेंट के अरकान की तादाद 108 है। इनमें आधे मुसलमान और आधे ईसाई हैं। लिबनान एक तंग साहली मैदान पर आबाद है, जिसके अकब में पहाड़ हैं। साहिल पर कदीम शहरों बाइबलोस, सदून और तायर के आसार मौजूद हैं। वस्ती बका में रोमन अहद के शहर बालबक के खंडर हैं। तकरीबन 64% इलाका बंजर और रेगिस्तानी है। इंतहाई शुमाल में जरखेज़ वादी है। कौमी आमदनी का 62% तजारत, 15% ज़रात, तुर्श फल, सब्जियां और तंबाकू वगैरह, 12% संतों से और बकिया सियाहत से हासिल होता है। खाना जंगी से कबल ये मुल्क यूरोप, अमेरिका और अरब ममालिक के सियाहों की जन्नत था। इंतज़ामी लिहाज से ये मुल्क 8 सूबों में तकसीम है। आइन की रोज़ से मुल्क का सदर मारूनी ईसाई, वज़ीर आज़म सुन्नी मुसलमान और ईवान नुमाइंदगान का स्पीकर शिया होता है, जिन्हें बालगराही दही की बुनियाद पर मुंतखब किया जाता है। अब एक नज़र लिबनान की तारीख पर। लिबनान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम गुज़श्ता 4000 साल से तब्दील नहीं हुआ। तारीखी एतबार से ये मुल्क बड़ी अहमियत का हामिल है। ज़माना कदीम में ये इलाका हती और आरामी सल्तनतों का हिस्सा था। बाद अज़ां इसका साहिल सल्तनत फ़ोनिशिया का तजारती मरकज़ बन गया। फिर यह शोरी, ईरानी और यूनानी हमलावरों की तुर्क ताज़ी की अमाजगा बना। जब रोमनों ने शाम पर कब्जा किया तो लिबनान भी इनके ज़ेरे तसल्लुत आ गया। फिर सल्तनत रोमा के टुकड़े होने के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत का हिस्सा बन गया। इस वक़्त मारूनी ईसाइयों की अक्सरियत थी। 7वीं सदी ईस्वी में इस पर इस्लाम का परचम लहराया और अरब फातहीन ने यहाँ इस्लाम की तबलीग की। 1516 था 17 में लिबनान और शाम सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे इक़्तिदार आए, लेकिन लिबनान ने किसी हद तक अपनी खुद मुख्तारी कायम रखी। 1832 था 1840 ये मुल्क मिस्र के ज़ेरे साया रहा। इस दौरान में यहाँ यूरोपी असर व नफूस की राह खुली। 1918 में सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद लिबनान पर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने कब्ज़ा कर लिया। 1920 में लिबनान और शाम फ्रांस की मलकियत में दे दिए गए। 1941 में फ्रांस ने इस मुल्क को आज़ादी देने का ऐलान किया, लेकिन अमलन ये फ्रांस ही का महकूम रहा। 1 जनवरी 1944 को इसे मुकम्मल आज़ादी दी गई। 1973 में फ़लस्तीनी गोरेलों और लिबनानी फ़ौज के माबैन जंग छिड़ गई। ये जंग अक्टूबर 1973 की अरब इसराइल जंग के बाद तक जारी रही। लिबनान इस जंग में भी गैर जानिबदार रहा। इसराइल की सरहद पर लिबनानी इलाके में 90,000 के लगभग फ़लस्तीनी मुहाजिर आबाद हैं, जो इसराइली इलाकों पर हमला करते रहते हैं। इन हमलों को रोकने और लिबनान में अरब कौम परस्ती के बढ़ते हुए रुझानात से खाइफ होकर इसराइल और इसके हलीफ मगरबी ममालिक मुद्दत से लिबनान को मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान तकसीम करना चाहते हैं। अल मुख्तसर, लिबनान एक तवील मुद्दत से खाना जंगी की हालत में है। इस मुल्क को कभी अंदरूनी तौर पर तोड़ने की साजिशें की गईं
और कभी बैरूनी हमले किए जा रहे हैं। इन हालात की बदौलत इस मुल्क के 1/4 से ज़्यादा लोग, जिनमें साइंसदान, इंजीनियर्स और माहिरीन इक्तिसादियात भी शामिल थे, पड़ोसी मुल्कों में चले गए हैं। मौशियत तबाह हो गई है और बेरूत शहर मलबे का ढेर बन गया है। लिबनान का ये शहर, जो तारीखी एतबार से अहम तरीन शहरों में से एक है, इंतहाई खूबसूरत है। बेरूत एक इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब कुओं का शहर। 1975 से पहले बेरूत पूरी मशरक़ वस्ता में सबसे जदीद और यूरोपी तर्ज का शहर समझा जाता था। 15 साल की सिविल वार ने शहर को बर्बाद करके रख दिया है। ये दुनिया का वाह शहर है जिसे 7 बार तबाह किया गया, फिर तामीर किया गया। आज भी यहाँ तामीर नौ का काम जारी है ताकि ये शहर दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सके। बेरूत असल में 2 पहाड़ों के दरमियान आबाद है और इसे यूरोप और अरब का मिक्सचर भी कहा जा सकता है। यहाँ के लोगों की सोच और रहन सहन अरब और यूरोप दोनों का मिक्सचर है। शहर की खूबसूरती में इजाफा करने में सेंट जॉर्ज बे का बड़ा अहम किरदार है। ये छोटी सी प्याला नुमा एक खलीज है जो कि मेडिट्रेनियन साहली पट्टी पर वाक़ है। बेरूत शहर को मिडल ईस्ट का पेरिस भी कहा जाता है। लिबनान अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। इस वक्त दुनिया में मौजूद मुल्कों में से सबसे ज़्यादा किताबें जिस मुल्क पर लिखी गईं वो लिबनान ही है। इस बात से आप इसकी तारीखी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिबनान का जिक्र बाइबल में 75 बार किया गया है। लिबनान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर 10 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद है। DailyPakistan.com से शाया की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक बेरूत की अदालत ने हम जिन्स परस्ती जैसे घटिया फाल को जायज़ इंसानी हक करार देकर बहुत से गैर मुस्लिम ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया है। बेरूत में गुज़श्ता दिनों होमोसेक्सुअलिटी के हक में निकलने वाली रैलियों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लिबनान में नौजवानों की कितनी बड़ी तादाद इसके हक में है, और ख्याल किया जाता है कि लिबनान मुस्लिम ममालिक में सबसे पहला मुल्क होगा जो होमोसेक्सुअलिटी को लीगल करार देगा। लिबनान की करेंसी लेबनीज पौंड है जिसकी कीमत पाकिस्तान में 0.070 रुपये के लगभग है। स्ट्राइप्ड हाइना लिबनान का कौमी जानवर है। फोनिक्स यानी फर्जी परिंदा यहाँ का कौमी परिंदा है। सीडर, जिसका जिक्र बाइबल में भी किया गया है, लिबनान का कौमी दरख्त है और लिबनान के कौमी परचम पर भी इस दरख्त को देखा जा सकता है। लिबनान के कौमी फूल के तौर पर नामजद है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।